और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सूर्य ग्रहण अब से कुछ वक्त में होगा। सूर्य ग्रहण, सूतक और संयोग। इससे पहले 14 दिन पहले चंद्र ग्रहण आया था। ठीक इस तरह से जब चांद पर ग्रहण लगा, उस दौरान ज्योतिष कुछ कह रहा था, विज्ञान कुछ और कह रहा था। और अब चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण अब से कुछ वक्त बाद लगने वाला है। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या इसका कुछ असर भी होता है? इस पर मान्यता कुछ और है और विज्ञान कुछ और कहता है। और ये ठीक कल से नवरात्रे शुरू हुए। इससे पहले तस्वीर आई असम के मुख्यमंत्री की, हिमंता बिस्वा शर्मा की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, असम के सीएम तर्पण कर रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, हरिद्वार में थे। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं, देखिए बंगाल, कोलकाता में आज शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे लोगों के बीच और महल्या मनाते हुए मां दुर्गा का स्वागत करते हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया में सूरज निकल आया है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सूरज अभी आपको चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद सूर्य ग्रहण होगा। और ऑस्ट्रेलिया में क्या मान्यता है ये अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या असर पड़ेगा आपकी चीजों पर, जिंदगी पर, और इस पर विज्ञान क्या कहता है। अब से कुछ देर बाद लगने वाला है सूर्य ग्रहण। पूरी दुनिया आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही है। 2 हफ्ते पहले जैसे चांद पर ग्रहण लगा था और वो ब्लड मून बन गया था, वैसे ही इस बार सूरज के साथ अनोखी घटना होने वाली है। कुछ पल के लिए सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पाएगी। जो सूरज धरती को रोशनी और ऊर्जा देता है, उस पर ग्रहण लगेगा तो इसका असर क्या होगा? हर कोई ये जानने को बेताब है कि नवरात्र से पहले लगने वाला सूर्य ग्रहण क्या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा, और यह अनोखी घटना कहां कहां और कैसे दिखाई देगी। अब आइए आपको दिखाता हूं ये सूर्य ग्रहण कब से कब तक होगा, कहां होगा, क्या असर डालेगा। अब से कुछ देर में बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। साल का आखिरी रात 10:59 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और आधी रात करीब 1:11 पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा। 1:11 पर ज्योतिषियों के मुताबिक तब सबसे ज्यादा असर होगा और तड़के 3:23 तक सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। यानी 4 घंटे में 24 मिनट तक यह खगोलीय घटना होगी। यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, यानी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होगा। सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है, इसलिए भारत में नहीं दिखेगा। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक का मतलब शोक काल या अशुद्ध समय होता है। मान्यता है कि सूतक में पूजा पाठ या शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं है। हालांकि कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य धरती में ऊर्जा प्रकाश का आधार है, इसलिए सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो कुछ ना कुछ असर हो सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण से सावधान रहना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए, ज्योतिषी ये कहते हैं। 122 साल बाद सूर्य ग्रहण पर एक दुर्लभ संयोग भी है। 2 हफ्ते पहले सोचिए चंद्र ग्रहण हुआ। भारत समेत कई जगह लाल चांद दिखा, यानी पितृपक्ष की शुरुआत ग्रहण से हुई और समाप्ति भी ग्रहण से। ज्योतिषियों के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण भारत के लिए अच्छे नतीजे ला सकता है, लेकिन दुनिया में भारी उथल पुथल मचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ज्योतिषी क्या कह रहे हैं।
और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इस पर? दृश्यमान नहीं है, इसलिए इसका सूतक भी भारत में नहीं माना जाएगा। यद्यप चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व लगता है, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। किंतु इसके प्रभाव में रत्ती भर भी कहीं कोई अंतर नहीं है, किंतु इसका प्रभाव प्रकृति के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों पर और संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। बीते 3 वर्षों में 15 दिन से में लगातार 2-2 ग्रहण पड़ते आए हैं। जिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई पड़ा उनकी भौगोलिक स्थिति आज बिगड़ चुकी है। भारत के लिए यह सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिखाई नहीं देगा। दूसरा, ग्रहण काल में ही नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है, इसलिए भारत के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। भी साइंटिस्ट ये ग्रहण को, कोई भी ग्रहण है उसको अध्ययन करेगा, क्यों तो हमारा कंप्यूटेशन दैट इज इस जहां में मून होगा, उस जहां में सन होगा करके हमारा साइंटिफिक कंप्यूटेशन का फॉर्मूला से ना वो कितना दूर ठीक है करके हम चेक करने के लिए ये ग्रहण हमको बहुत कामयाब लगा। अब सवाल यह है कि भारत में नहीं दिख रहा है। ज्योतिषी कहते हैं भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन असर होगा क्योंकि सूरज का असर पूरी दुनिया पर होता है। भले दिखे, देखिए कहां कहां दिख रहा है। यह आ गया दुनिया का नक्शा और इसमें ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, न्यूजीलैंड में नजर आएगा, अंटार्कटिका में और फिजी में, इन 4 जगहों पर नजर आएगा ये। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर असर क्या होगा आप पर? क्या वाकई असर होगा? विज्ञान मानता है कोई असर नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष कहता है कि असर तो होगा। ज्योतिष के हिसाब से ग्रहण के दौरान बना या रखा खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य की किरण न आने से हवा में वायरस बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, इसलिए ग्रहण के वक्त खाना दूषित और जहरीला हो जाता है। इसी बात पर विज्ञान कहता है ग्रहण खगोलीय घटना है, इसका भोजन पर कोई असर नहीं होता है। आम दिनों की तरह ही ग्रहण के दौरान भी खा पी सकते हैं। अब देखिए, ज्योतिष कहता है ग्रहण से पौधे और पानी दूषित हो जाते हैं। विज्ञान कहता है ग्रहण का पौधे और पानी पर कोई वैज्ञानिक असर नहीं पड़ता है। पानी जैसा पहले था वैसा ही रहता है, पौधे भी पहले की तरह बढ़ते हैं। ज्योतिष कहता है ग्रहण में पूजा, स्नान और दान करना बेहतर है। विज्ञान कहता है पूजा पाठ या स्नान दान की जड़ें रीति रिवाज और परंपराओं से हैं। ग्रहण का असर किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि पर नहीं पड़ता है। ज्योतिष कहता है ग्रहण से लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है और खास तौर पर ग्रहण को सीधे देखने से असर होता है। विज्ञान कहता है ग्रहण का इंसानी सेहत पर कोई सीधा असर नहीं होता है, सिर्फ वहम या डर की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। ज्योतिष कहता है गर्भवती महिलाएं बाहर निकलती हैं तो होने वाले बच्चे पर असर होता है ग्रहण में, लेकिन विज्ञान कहता है बच्चे की बनावट और सेहत डीएनए और मां की सेहत पर निर्भर होती है। इसका ग्रहण जैसी खगोलीय घटना से कोई संबंध नहीं है। तो ये 2 अलग अलग मान्यताएं हैं, ज्योतिष मान्यता के आधार पर और विज्ञान रिसर्च और साइंस के आधार पर। दोनों को सुनिए क्या कह रहे हैं। शुरू हो जाता है तो दूध में या कोई ऐसी चीज जो आपने खाना बना के रखा हुआ है, जो पका हुआ खाना है, कच्चे में नहीं, उसमें सब में तुलसी डाली जाती है जिससे कि वो खाना शुद्ध रहे, पवित्र रहे और आप उसे बाद में ग्रहण कर सके। क्योंकि उस समय जो भी भोजन बना हुआ होता है वो शुद्ध नहीं रह जाता, उसे शुद्ध रखने के लिए ही तुलसी डाली जाती है। सिर्फ मना करा जाता है और ज्यादा प्रिकॉशंस बताई जाती है गर्भवती महिलाओं को। जी, ज्योतिषी जो है वो कई किस्म के पाबंदी बताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक एज साइंटिस्ट हम आपको कोई भी पाबंदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज है। ये कोई ऐसी स्ट्रेंज चीज नहीं है या ना उसमें कोई किरण पड़ रहे है या कुछ हो रहा है। यानी कि सूर्य ग्रहण के वक्त आप खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण होता कैसे है, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी दिख रही है, वो सूरज है, बीच में आ गया चांद। सूरज के बीच में चांद आ गया तो यह सूर्य ग्रहण है। और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाए चांद और सूरज के बीच में, तो वो चंद्र ग्रहण है। अब आपको बताऊं क्यों और कैसे होता है ये, और अलग अलग देशों में इसको लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सूरज और वो पृथ्वी,
बीच में चांद आ रहा है। ये जो सूरज की रोशनी सीधे पृथ्वी पर पड़नी थी, चांद की वजह से जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर नहीं पड़ पाएगी, वहां सूर्य ग्रहण होगा। अब आपको बताऊं, धरती सूरज के चक्कर लगाती है और चांद लगातार धरती की परिक्रमा करता है। इसी दौरान जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ रहा है तो कुछ समय के लिए सूरज की किरण धरती पर नहीं पहुंच पा रही है। कुछ वक्त तक छाए अंधेरे को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है क्योंकि तभी चांद धरती और सूर्य के बीच में आता है। अब देखिए, दुनिया में प्रचलित है बहुत सी मान्यताएं। ये आप देख रहे हैं अजगर। चीनी मान्यता यह है कि विशाल अजगर सूर्य को निगल लेता है, इसलिए सूर्य ग्रहण पर लोग तेज आवाज में ढोल बजाते हैं यहां, ताकि शोर सुनकर और डरकर अजगर सूरज को छोड़ दे। यह मान्यता है। नॉर्डिक यानी उत्तरी यूरोपीय देशों में भेड़िए वाली कहानी बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि एक विशाल भेड़िया सूरज को निगलने लगता है और इसी के असर से ग्रहण लगता है। बाद में लोग भेड़िए पर हमला करते हैं तो भेड़िया सूरज को छोड़ देता है, यानी ग्रहण समाप्त हो जाता है। एक और मान्यता है वियतनाम में कि विशाल मेंढक सूरज को निगल जाता है, फिर मेंढक का स्वामी उसे सूरज को उगलने के लिए मनाता है। मेंढक सूरज को उगल देता है, तब जाकर सूर्य ग्रहण खत्म होता है। उसी तरह ईसाई धर्म में सूर्य ग्रहण को प्रलय से भी जोड़कर देखा जाता है। कुछ मान्यताएं कि सूर्य ग्रहण सिर्फ प्रलय का संकेत है। ग्रहण को धरती पर तबाही से पहले की चेतावनी की मान्यता है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं। सुनिए जरा, क्या ज्योतिषी मानते हैं और वैज्ञानिक मानते हैं? देखेंगे वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड पर आपको कुछ चेंजेस, कुछ फायर एक्सीडेंट्स जो हैं, कुछ वाटर रिलेटेड अटैक्स जो हैं इस टाइम पर देखने को मिलेंगे। फायर अटैक्स होंगे, पानी से रिलेटेड घटनाएं आपने चंद्र ग्रहण में देखा, जल से शुरू हुआ, बाढ़ शुरू हुई। अगले दिन आपने देखा बाली में भी बाढ़ आई। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वहां पर भी रिजाइन करा। नेपाल में आपने देखा, ये प्रेडिक्शन भी हमने सभी चैनल्स के माध्यम से की थी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जाएगी। सूर्यदेव जो है हमारी आत्मा के कारक है, हमारे पिता के कारक है। आप देखेंगे भारत में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। आने वाले इलेक्शंस भी आ रहे हैं। बिहार के इलेक्शंस में आप देखेंगे एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड और नया चेहरा सामने आएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि चांद ने सूरज को ढक लिया है। चांद माना बहुत छोटा है साइज में, लेकिन सूरज हमसे इतना दूर है कि चांद सूरज को छिपा पाता है। उसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार पार्शियल सोलर एक्लिप्स है और ये सोलर एक्लिप्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा दिखेगा। इंडिया में ये नहीं दिखने वाला है। अगर हम साइंस की बात करें तो बस ग्लोबल असर ये पड़ता है कि जो भी एक्साइटेड लोग होते हैं, जो इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं फिनोमेना को, वो ट्रैवल करके जाते हैं लोकेशंस पे जहां पर दे कैन सी इट। कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर करने हैं, अगर सूरज के फिनोमेनास को कुछ पढ़ना है तो वो सब किया जा सकता है।